इस वीडियो में हम ये देखेंगे एंटी एजिंग मेडिसिन, लॉन्जेविटी मेडिसिन जिसको कहते हैं वो क्या होता है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो लोगों को लेने चाहिए, एक एज के बाद नहीं लेने चाहिए। एंटी एजिंग के सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि जो अभी रीसेंट मिसहैप्स वगैरह हुए हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि एंटी एजिंग के सप्लीमेंट्स की वजह से डेथ्स हुई हैं। सो एंटी एजिंग मेडिसिन या लॉन्जेविटी मेडिसिन का मतलब होता है कि आपकी जो एक बॉडी की एज है, जिसको कि आप ये बोलते हो कि क्रोनोलॉजिकल एज है, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है अगर कोई इंसान 40 साल का है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 40 है। बायोलॉजिकल एज जो होती है वो बायोलॉजिकल एज अलग होती है। बायोलॉजिकल एज से मतलब होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स किस पेस से एज कर रहे हैं। जैसे कि 40 ईयर्स के अंदर आपकी जो आर्टीरियल हेल्थ है, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, उसकी एज 60 साल भी हो सकती है, उसकी एज 20 साल भी हो सकती है। इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर हैं, पेनक्रियाज हैं, ब्रेन्स हैं, नर्व्स हैं, आईज, ईयर्स। सो ये जो एजिंग होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, इसको बायोलॉजिकल एज कहते हैं। जो आपके जो नंबर होता है, जो आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो, उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। एंटी एजिंग मेडिसिन या लॉन्जेविटी मेडिसिन ये देखती है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, किन कारणों से जो बायोलॉजिकल एज है वो एक रैपिड पेस पे आगे चल रही है, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं, और क्रोनोलॉजिकल एज से बायोलॉजिकल एज ज़्यादा हो गई है। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उन चीज़ों को रिवर्स कैसे करा जा सकता है, या नॉर्मल केस के अंदर जिनकी क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज सेम है, क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो, बायोलॉजिकल एज का प्रोसेस को स्लो कैसे किया जाए, ये एंटी एजिंग का पार्ट होता है। सो लॉन्जेविटी मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि आपकी झुर्रियाँ हटाना या आपको गोरा करना या बोटॉक्स देना। वो एक स्किन का बड़ा सुपरफिशियल आउटर डेंटिंग पेंटिंग का काम है। एंटी एजिंग या लॉन्जेविटी मेडिसिन वो है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से एक हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करती है और डिजीज कॉजेशन को देखती है। इसके अलावा हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो जनरली जो आप मल्टीविटामिन वगैरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन्स दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिसके अंदर मेनली सारे विटामिन बीज हैं, विटामिन सी है, ये सब वाटर सॉल्युबल है। इनके अंदर अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हैं तो जनरली कोई नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और अगर आपका पानी का इंटेक वगैरह ठीक है, किडनी फंक्शंस ठीक है, तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, इनको जनरली आपको विदाउट टेस्टिंग के नहीं लेना चाहिए और लॉन्ग पीरियड तक के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी से आराम से बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये लिवर में और बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटीज़ वगैरह कर सकते हैं। पहली चीज़, कुछ भी आप विटामिन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, आइडियल इज़ कि आप ब्लड लेवल्स मॉनिटर करके करें, डॉक्टर की सलाह के साथ करें। उसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन्स को बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं लिया जाता है। 1-2 महीने, 3 महीने आपने गैप ले लिया, उसके बाद गैप दे दिया महीना 2 महीने का। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आईवी न्यूट्रिशंस वगैरह क्या होते हैं। ग्लूटाथायोन के बारे में जो बात चल रही है कि ग्लूटाथायोन से ये हो गया, वो हो गया। ग्लूटाथायोन जनरली एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके का होता है जो कि नॉर्मल बॉडी आपकी बनाती है, जो कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे सिस्टीन है, ग्लूटीन है, ग्लाइसिन है। इन अमाइनो एसिड से ग्लूटाथायोन बॉडी के अंदर बनता है। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल होता है। ओरल टैबलेट के फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। जनरली जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दिया जाता है उसके अंदर इसकी टॉक्सिसिटीज़ नहीं होती हैं, और इसको देने का पर्पस समझना ज़रूरी है। एक तो आपके आइडेंटिफाई करना आपने कि बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कि नहीं है, ग्लूटाथायोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। उसके बाद ग्लूटाथायोन से ज़्यादा पावरफुल एंड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अल्फा लाइपोइक एसिड है, कोएंजाइम Q10 वगैरह है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का सपोर्ट देना चाहिए। जनरली ये कोई
फेयरनेस के लिए आप या वो चीज़ ले रहे हैं गोरे होने के लिए, तो खाली उसके लिए ग्लूटाथायोन नहीं होता। ग्लूटाथायोन का एक्शन बड़ा डीपर एक्शन होता है, जो कि वन ऑफ द मैकेनिज्म्स पे एक्ट करता है, जो कि एजिंग सेनेसेंस या बायोलॉजिकल एज बढ़ाते हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उसको कम करता है। सो ये एक जनरल आउटलाइन हो गई। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट्स हैं या किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ज़रूर आप लिखिए, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।